हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे इस नई वीडियो में। और पिछली बार कुछ बातें अधूरी रह गई थी तीसरे बच्चे के बारे में, अगर आपको याद हो तो आज कुछ और उसके बारे में बातें करते हैं। सुनने को तैयार है आप लोग? हाँ, बहुत बेकार लोग हैं, तीसरे बच्चे की पूरी बुराई आपको सुननी है। खैर चलो, अब आप ये देखो कि घर का सबसे बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है माँ मुझे पार्टी में जाना है। माँ बोलती है ठीक है, पापा से पूछ ले। ठीक है भैया, पापा से पूछ और गए। अब उनसे छोटा वाला बेटा, मतलब मेरे बीच वाले भैया, अब वो गए मम्मी के पास। मम्मी पार्टी में जाना है। कहाँ जाना है? इस फ्रेंड के घर पे जाना है। ठीक, भैया से पूछ ले। अब वो बड़े भाई के पास जाएगा, उससे पूछेगा। बड़ा भाई भी एक दो सवाल करेगा और फिर बोलेगा मुझे नहीं पता, पापा से पूछ ले। फिर वही पापा आएंगे शाम को। अब उसने पापा से पूछा, पापा ने 3-4 सवाल किए और गया। अब बारी है सोचो मेरी। सबसे पहले मैं जाऊंगा मम्मी के पास। मम्मी पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में जाना है? दोस्त का बर्थडे है। कौन दोस्त? हमें नहीं पता, भैया से पूछो। ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही है। पहले मम्मी, फिर छोटे भैया, फिर बड़े भैया, फिर पापा। मुझे बचपन से पता था कि मैं प्राइवेट जॉब के लिए ही बनाऊँ। मम्मी हमारी एचआर है, बोलेंगी पहले अपने सारे मैनेजर से अप्रूवल ले आओ फिर देखेंगे। अब पहुंचे अपन छोटे वाले भैया के पास। मैंने कहा भैया वो पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में जाना है? मैंने कहा फ्रेंड का बर्थडे है। कौन फ्रेंड? सुजीत। ये कौन है? मैंने तो पहले कभी नाम नहीं सुना। तो भैया है, क्लास में है। ठीक है, हमें नहीं पता, जाओ बड़े भैया से पूछो। अब बड़े भैया के पास गए। मैंने कहा भैया वो पार्टी में जाना है। तुम भी इतने बड़े हो गए, तुमको ही पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में जाना है? बोले दोस्त का बर्थडे। कौन दोस्त? मैंने कहा सुजीत। कौन सुजीत? मैंने क्लास में है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है नहीं तुम्हारा, निकल मत जाना गलती से, टांगे तोड़ देंगे। अब हमने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट क्या मतलब, सभ्य भाषा में बोले तो गिड़गिड़ाया, जाने दो करके। उनने भी लास्ट में ही बोला हमें नहीं पता, पापा आएंगे, पापा से पूछना। अब मैं सब सोच रहा हूँ कि जब तीनों को कुछ नहीं पता परमिशन के बारे में, तो इतने सवाल किए क्यों मुझसे, जब डायरेक्ट पापा से ही पूछना था। तो अब पापा आए शाम को। अब ये पापा से पूछा फिर वही सवाल, कौन सी पार्टी, किसकी बर्थडे, कौन सुजीत, कौन जाएगा, पढ़ना लिखना है नहीं। अब पापा बोल रहे हैं तुमको साले सुबह 4 बजे उठाओ पढ़ाई के लिए तो उठना नहीं है, दोस्त बुलाएगा खेलने के लिए तो उठ जाओगे, कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना है। तो फिर वही सेम रिक्वेस्ट, गिड़गिड़ाना। आखिरी में पापा ने बोला कि ठीक है जाओ, रात को 9 बजे तक वापस आ जाना। और ये परमिशन दी उन्होंने मेरे को 8:45 बजे। मैं वापस रूम में ही चला गया। अब उसके बाद भी सुना रहे हैं जब तुझे पार्टी में नहीं जाना था तो दिन भर से हमारा दिमाग क्यों खा रहा था। मैंने कहा जब तक परमिशन मिली तो बर्थडे तो ख़त्म हो गया था, तो देखेंगे अगले साल। ये तो फिर भी ठीक है यार। जिस दिन सोचो स्कूल में रिजल्ट आता था, इतना तो देख के बता ही रहे हो गया यार, पता चल ही जाता है कि कोई ब्राइट स्टूडेंट तो थे नहीं। रिपोर्ट कार्ड मिला तो सबसे पहले तो टीचर ने कूटा। अब उसको लगा मैं इसको रिपोर्ट कार्ड दूंगा ये घर चला जाएगा, कल नहीं आया तो, या मैं नहीं आया तो, या हम भूल गए तो मारेगा कौन। तो एक हाथ से रिपोर्ट कार्ड दिया, दूसरे हाथ से कूट दिया। तो अपन तो पहले स्कूल से रोते रोते घर पहुँचे। अब घर पहुँचे तो सबसे पहले मम्मी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया। तो फिर हाँ इसीलिए तो फीस भर रहे हैं, पढ़ना लिखना तुमको है नहीं, है ना। तो सुजीत के बर्थडे में जाना है, तो ये पार्टी में जाना है। अब तो सुना उसके लिए जिस पार्टी में गया भी नहीं आदमी। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि मैं और मेरे बीच वाले भैया एक ही स्कूल में है। वो टीचर का कूटने से मन भरा नहीं, तो मेरे भाई को भी बता दिया कि देखो तुम्हारे भाई का रिपोर्ट कार्ड क्या है। वो भी आया घर में एकदम। एक तो मेरा भाई ब्लैक बेल्ट, उड़ के लाते मारी भाई उसने मेरे को, बहुत बेइज्जती करा रहा है मेरी स्कूल में। ये रिजल्ट आया है तेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बेइज्जती क्या हो रही है, कौन सा स्कूल का टॉपर है। लेकिन बोलता तो और पढ़ती। ये ख़त्म ही होने वाला था, मैं सुकून की सांस लेने ही वाला था कि पिटाई ख़त्म हुई। इतने में बड़े भैया घर पहुँच गए। क्या हो रहा है? बोले देख लो क्या गुल खिलाए हैं एग्ज़ाम में आपके छोटे भाई ने। उनने देखा, फिर उनने मारा, फिर उनने 4 बातें सुनाई कि हाँ सुजीत के बर्थडे में जाना है,
डांस प्रैक्टिस में जाना है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना तो है नहीं। भाई दिन भर मार मार के मेरे आंसू निकाल दिए, आंसू भाई सूख गए। अब मैं ये सोच के भी रो रहा हूँ कि शाम को पापा भी तो आएंगे। अब तब तक तो मेरे आंसू सूख चुके थे भाई, अब शाम को पापा है। मम्मी ने भी पूरी सुपारी ली हुई थी अपनी। आदमी आया है ऑफिस से, चेंज करके बैठा है, एक कप चाय पीने, चाय के साथ मैं रिपोर्ट कार्ड रख दिया मम्मी के साथ, पापा के सामने। अरे आदमी आया, थोड़ी देर बैठ लेंगे। नहीं, मूड खराब इंसान का ऑफिस से आते ही। फिर उन्होंने बुलाया, फिर धुना, तुम यही करो, है ना, पार्टी में जाना है, सुजीत के बर्थडे जाना। अरे उस पार्टी में गया ही नहीं, उसके लिए 4 लोगों सुना दिए मेरे को अभी तक। भाई मेरे पापा भी हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते थे। हम किसी पार्टी में जाते थे तो मेरे पापा अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरा बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, और ये अनवांटेड। अनवांटेड तो अनवांटेड क्यों बोलते थे बताता हूँ। भाई साहब मैंने पैदा होते ही अपने माँ बाप को मायूस कर दिया। अब मेरे 2 बड़े भाई हैं। मम्मी जब तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, मतलब मैं जब पेट में आया, तो पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको उड़ा देते हैं। मम्मी बोली नहीं, माँ तो माँ है। बोली नहीं मुझे चाहिए। पापा बोले कि हम नहीं कर पाएंगे, तीसरा खर्चा उठाएगा कौन। मम्मी भी हमारी टीचर रही, इंडिपेंडेंट वुमेन, बोली हम उठाएंगे। अब मैं अंदर से सोचूं कि चलो माँ बचा लेगी, तो पापा तो निपटा देंगे, नहीं तो मम्मी बोली नहीं, 2 बेटे हैं, हमको तीसरी बेटी चाहिए। मैंने कहा मार दो, पैदा होते ही पिटूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। भैया पापा ने तो दृढ़ संकल्प कर लिया था कि नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ले गए अपने मिशन पे कि आज इसका काम तमाम करेंगे। रास्ते में वो तो भगवान की कृपा थी मेरे पे, माँ बाप पे नहीं। तो नानी के यहाँ रुके, कुछ बातें हुई तो मान गए। अम्मा और पिताजी की बात बंद है मेरे पैदा होने तक। अब वो दिन आया जिस दिन मैं पैदा हुआ। अब आप सोचो, मेरे पापा को तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, मैं हुआ। मेरी मम्मी को बेटी चाहिए थी, मैं हुआ। जिस बच्चे ने पैदा होते ही अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उसका जीवन कैसा होगा। अब वहीं कोने में 2 लड़के खड़े हैं, वहीं कोने में 2 लड़के खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं तो पापा के साथ था यार, उड़ा दिए होते तो सही था। एक तो माँ बाप ने 2 कमरे का घर बनाया, हम 2 पहले से ही थे, ये और आ गया। छोटे वाले भैया बोल रहे हैं, मैं तो मम्मी के साइड भी था कि ठीक है बहन चाहिए, बहन आ जाती तो शादी करके भेज देते, घर तो अपना रहता। आ गया ये। अब आप सोच रहे हो, मेरे पैदा होते ही माँ बाप के साथ साथ 2 लड़के भी मायूस हैं, तो मैं कैसा बचपन बीता होगा। तो इसलिए जब हम किसी पार्टी में जाते थे तो मेरे पापा बोलते थे कि ये अनवांटेड है। आज अगर मेरे पापा होते, मैं अनवांटेड वालों से उनको रॉयल्टी दिलवाता और मैं होता ब्रांड एम्बेसडर। अनवांटेड लो, नहीं तो ये होगा। भाई मुझे तो सच में लगने लगा पंचायत वाले कहीं सही तो नहीं थे कि 2 बच्चे हैं, मीठी खीर और तीसरा बच्चा। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।